नमस्ते दोस्तों, नमो बुद्धाय। मानसून का मौसम आ गया है और इसके साथ आई है उमस, थकान और छोटी मोटी बीमारियां। बारिश की बूंदें तो मन को भिगो देती हैं, लेकिन ये उमस और नमी शरीर को भारी कर देती है। पेट में गैस, खांसी, जुकाम और थकान ने कई लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आप क्या करते हैं ऐसे में? कोई बाजार के हेल्थ ड्रिंक्स पीता है, लेकिन उनमें चीनी और केमिकल्स सेहत को और बिगाड़ देते हैं। कोई दवाइयों का सहारा लेता है, पर वो तो बस लक्षण दबाती है। मेरी दादी मां कहा करती थी, बेटा, असली दवा तो प्रकृति की गोद में छुपी है। और दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक प्रकृति की देन की बात करेंगे, लौंग का पानी। जी हां, लौंग का पानी, जो आज हर गली मोहल्ले और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आयुर्वेद का यह सुपर ड्रिंक आपके पाचन को दुरुस्त करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और मन को शांति देता है। लेकिन सच बताइए, कितने लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर लोग लौंग तो घर में रखते हैं, पर गलत तरीके से लेने की वजह से इसके फायदे कम और परेशानियां ज्यादा हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लौंग का पानी आखिर है क्या, इसके फायदे क्या हैं, आयुर्वेद और साइंस की नजर से, साथ ही वो गलतियां जो लोग करते हैं और इसे लेने का सही तरीका, और हां, कुछ ऐसी सावधानियां भी जिन्हें नजरअंदाज करने से नुकसान हो सकता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से गांव से, जहां मानसून की उमस ने सबको परेशान कर रखा था। गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, जहां मानसून की बारिश ने खेतों को हरा भरा कर दिया था, लेकिन उमस और नमी ने गांव वालों को बीमार कर रखा था। गांव में रहता था रामू, एक मेहनती नौजवान जो दिन भर खेतों में काम करता था। इस बार उमस इतनी थी कि रामू का हाल बेहाल था। हर दिन काम करने के बाद उसका पेट भारी रहता, गैस बनती और थकान ऐसी कि रात को नींद नहीं आती थी। उसने बाजार के हेल्थ ड्रिंक्स आजमाए, लेकिन उनसे पेट और खराब हो गया। गांव के काढ़े भी कोई खास असर नहीं दिखा रहे थे। आखिरकार रामू परेशान होकर गांव के पास आश्रम में रहने वाले गुरुजी के पास पहुंचा। आश्रम में गुरुजी तुलसी के पौधों के बीच बैठे ध्यान कर रहे थे। रामू ने हाथ जोड़े और बोला, गुरुदेव, ये उमस मुझे मार डालेगी। दिन भर खेतों में काम करता हूं, पेट में गैस बनती है, थकान छोड़ती नहीं और रात को चैन नहीं मिलता। बाजार के ड्रिंक्स पीता हूं तो और दिक्कत होती है। गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेरे शरीर को ताकत दे, पेट को सुकून और बीमारियों से बचाए। गुरुजी ने रामू की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, बीमारी बाहर नहीं, तेरे शरीर के असंतुलन में है। जब तू प्रकृति से दूर जाता है, तब ये परेशानियां आती हैं। बुद्ध ने सिखाया है, संतुलन ही असली शक्ति है। मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताता हूं जो मानसून में तेरा शरीर मजबूत रखेगा, पेट को शांति देगा और बीमारियों से बचाएगा। वो है लौंग का पानी। रामू ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, लौंग का पानी? वो तो मेरी मां खाने में डालती है या दांत दर्द में इस्तेमाल करती है। क्या यह वाकई इतना असरदार है? गुरुजी ने हंसते हुए कहा, पुत्र, लौंग सिर्फ मसाला नहीं, आयुर्वेद का रत्न है। लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। गलत तरीके से लेने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। मैं तुझे बताता हूं कि लौंग का पानी है क्या और इसका सही उपयोग कैसे करना है। गुरुजी ने जमीन पर एक नीम की टहनी से चित्र बनाया, एक छोटा सा पौधा जिसके फूलों से लौंग निकल रही थी। उन्होंने कहा, पुत्र, लौंग एक खास पौधे की कली है जिसे आयुर्वेद में उष्ण, वीर्य और पाचक द्रव्य कहते हैं। यह शरीर की गर्मी को संतुलित करता है, पाचन को मजबूत करता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। मेरी नानी कहा करती थी, लौंग का एक टुकड़ा 100 बीमारियों का दुश्मन। लौंग का पानी और बाजार के ड्रिंक्स। लौंग का पानी नेचुरल, बिना चीनी, आयुर्वेदिक, पाचन और इम्यूनिटी के लिए। बाजार के ड्रिंक्स चीनी, केमिकल्स, गैस और पेट की दिक्कतें बढ़ाते हैं। गुरुजी की सलाह, बाजार के ड्रिंक्स छोड़ लौंग का पानी अपनाओ। यह सस्ता, आसान और असरदार है। रामू ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन लौंग का पानी इतना खास क्यों है और इसे गलत कैसे लेते हैं लोग? ने गंगा की ओर इशारा किया और बोले, जैसे गंगा का पानी शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही लौंग का पानी शरीर को मजबूत करता है। आयुर्वेद और साइंस दोनों इसके फायदों को मानते हैं। सुन, मैं तुझे बताता हूं। आयुर्वेदिक फायदे: पाचन को ताकत, लौंग पित्त और कफ दोष को संतुलित करता है, गैस और कब्ज दूर करता है। इम्यूनिटी,
सर्दी खांसी और इन्फेक्शन से बचाता है। मेरे गांव में लोग मानसून में लौंग का काढ़ा पीते थे। मूड, तनाव और थकान कम करता है। दांत और मुंह, दांत दर्द और सांस की बदबू में राहत देता है। साइंटिफिक फायदे तो एंटीऑक्सीडेंट्स, यूजेनॉल सेल डैमेज कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन और दर्द में राहत। मेटाबॉलिज्म, वजन नियंत्रण में मदद करता है। ब्लड शुगर, डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद, सीमित मात्रा में। रामू ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, ये तो कमाल की चीज है, लेकिन लोग इसे गलत कैसे लेते हैं? गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, लौंग का पानी तभी फायदा देता है जब सही तरीके से लिया जाए। लोग ये गलतियां करते हैं। ज्यादा लौंग, 2-3 लौंग से ज्यादा लेने से पेट में जलन हो सकती है। बिना उबाले पीना, कच्चा लौंग पानी पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। कम पानी पीना, लौंग उष्ण है, कम पानी से गर्मी बढ़ सकती है। गलत समय, रात में लेने से नींद में दिक्कत हो सकती है। रामू ने पूछा, तो गुरुदेव, इसे सही तरीके से कैसे ले? गुरुजी ने एक मिट्टी का गिलास उठाया और बोले, पुत्र, लौंग का पानी लेने का सही तरीका आसान है। सुन। मात्रा 2, फायदा, पाचन, इम्यूनिटी और थकान में राहत। गुरुजी ने कहा, रामू, यह नुस्खा मेरे गांव में हर घर में बनता था। इसे पीकर लोग मानसून में भी स्वस्थ रहते थे। गुरुजी ने रामू को सावधान किया, पुत्र, कुछ बातों का ध्यान रख। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं वैद्य से पूछे। पित्त प्रकृति वाले कम लें, वरना जलन हो सकती है। दवाइयों के साथ 2 घंटे का गैप रखिए। रामू ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं आज से लौंग का पानी शुरू करूंगा और गांव वालों को सिखाऊंगा। गंगा के किनारे आश्रम में तुलसी के पौधों की हल्की खुशबू और बारिश की फुहारें रामू के मन को थोड़ा सुकून दे रही थी, लेकिन मानसून की उमस और पेट की परेशानियां उसे बेचैन किए हुए थी। गुरुजी के सामने बैठा रामू उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने लौंग के पानी का जिक्र किया था और रामू के मन में उत्सुकता जाग उठी। उसने पूछा, गुरुदेव, आपने बताया कि लौंग का पानी पाचन और इम्यूनिटी के लिए है, लेकिन क्या यह सिर्फ गैस और खांसी के लिए काम करता है या और भी कुछ कर सकता है? मेरे गांव में कई लोग मानसून में परेशान हैं। कोई वजन बढ़ने से दुखी है, कोई पेट की दिक्कतों से, और कुछ को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है। क्या लौंग का पानी इन सब में मदद कर सकता है? गुरुजी ने गंगा की लहरों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, लौंग का पानी सिर्फ एक काढ़ा नहीं, प्रकृति का अमृत है। जैसे गंगा हर दुख को धो देती है, वैसे ही लौंग का पानी शरीर और मन की कई परेशानियों को शांत करता है। बुद्ध ने सिखाया है, हर चीज का सही उपयोग करो तो वो दवा बन जाती है। मैं तुझे लौंग के पानी के कुछ ऐसे फायदे बताता हूं जो शायद तेरे गांव वालों ने कभी न सुने हो। ध्यान से सुन और अपने गांव में ये ज्ञान बांटना। गुरुजी ने जमीन पर एक नीम की टहनी से 4 गोले बनाए और बोले, रामू, लौंग का पानी 4 खास दिशाओं में काम करता है। शरीर का वजन, पाचन, इम्यूनिटी और डायबिटीज का नियंत्रण। मैं एक एक करके समझाता हूं। वजन नियंत्रण, मेटाबॉलिज्म का साथी गुरुजी ने पहला गोला दिखाया और बोले, पुत्र, मानसून में लोग कम चलते हैं और तला भुना खाने से वजन बढ़ जाता है। मेरे गांव में एक भाई था जो हर समय भूखा रहता था। उसे लौंग का पानी पिलाया और उसका मेटाबॉलिज्म तेज हो गया। लौंग का पानी शरीर की गर्मी बढ़ाता है, जो चर्बी को जलाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, कैलोरी बर्न होती है, भूख को नियंत्रित करता है, कम खाने की इच्छा होती है, पाचन बेहतर करता है, जिससे चर्बी जमा नहीं होती। गुरुजी की सलाह, सुबह खाली पेट 2-3 लौंग का पानी पी, इसके बाद 5 मिनट टहलो। मेरी नानी कहती थी, पेट हल्का तो जीवन चंगा। पाचन, गैस और कब्ज का दुश्मन। गुरुजी ने दूसरा गोला दिखाया और बोले, मानसून में उमस और गलत खानपान से पेट भारी रहता है। मेरे गांव की एक बहन को हर बारिश में गैस और एसिडिटी की शिकायत थी। उसने लौंग का पानी शुरू किया और उसका पेट हल्का हो गया। लौंग पाचक रस बढ़ाता है और गैस को बाहर निकालता है। कैसे मदद करता है? गैस, कब्ज और एसिडिटी में राहत देता है। पाचन एंजाइम्स को उत्तेजित करता है, आंतों को साफ रखता है। गुरुजी की सलाह, 2 से 3 लौंग का पानी सुबह पी और खाने में हल्का भोजन लो। अदरक और तुलसी के साथ काढ़ा बनाकर भी पी सकते हो। इम्यूनिटी, बीमारियों से सुरक्षा। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, रामू, मानसून में सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन आम है।
लौंग का पानी शरीर को मजबूत करता है। मेरे गांव में एक बुजुर्ग हर मानसून में लौंग का काढ़ा पीते थे और कभी बीमार नहीं पड़े। कैसे मदद करता है एंटीऑक्सीडेंट्स यूजेनॉल? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, सर्दी खांसी और गले की खराश में राहत देता है, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है। गुरुजी की सलाह, 2-3 लौंग, 4-5 तुलसी के पत्ते और चुटकी अदरक के साथ काढ़ा बनाओ। मानसून में हर सुबह पी, ये तुझे बीमारियों से बचाएगा। डायबिटीज नियंत्रण, ब्लड शुगर का संतुलन। गुरुजी ने आखिरी गोला दिखाया और बोले, पुत्र, मेरे गांव में कई लोग डायबिटीज से परेशान थे। लौंग का पानी उनके लिए वरदान बना। यह ब्लड शुगर को हल्का नियंत्रित करता है। कैसे मदद करता है? इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, खाने के बाद शुगर स्पाइक्स को कम करता है, मेटाबॉलिक हेल्थ सुधारता है। गुरुजी की सलाह, 2-3 लौंग का पानी सुबह खाली पेट पी, चीनी और मैदा छोड़ दो, वैद्य से सलाह लेकर शुरू कर। रामू ने गुरुजी की बातें ध्यान से सुनी। उसका मन हल्का हो गया और चेहरे पर मुस्कान थी। उसने पूछा, गुरुदेव, ये फायदे तो कमाल के हैं, लेकिन मेरे गांव वाले इसे सही तरीके से कैसे अपनाएं? और क्या कोई और सावधानी बरतनी चाहिए? गुरुजी ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, लौंग का पानी सही तरीके से लेना जरूरी है। 2-3 लौंग रात भर भिगोकर सुबह उबालकर पी। सावधानी ये रख, गर्भवती महिलाएं वैद्य से पूछें और जिन्हें पेट में ज्यादा गर्मी हो वो कम लें। अपने गांव वालों को सिखा कि लौंग का पानी और तुलसी का काढ़ा बनाएं। रामू ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, मैं आज से लौंग का पानी शुरू करूंगा। अपने गांव में हर घर को इसका फायदा बताऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए एक तुलसी का पौधा रामू को दिया और बोले, इसे अपने घर ले जा। जैसे तुलसी शुद्धि देती है, वैसे ही लौंग का पानी तेरा शरीर मजबूत रखेगा। बुद्ध ने कहा है, सही कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। जा पुत्र, और अपने गांव को स्वस्थ बनाओ। आश्रम में गंगा की लहरें बारिश की बूंदों के साथ ताल मिला रही थी और तुलसी की खुशबू हवा में घुली थी। रामू गुरुजी के सामने बैठा उनके शब्दों को अपने मन में उतार रहा था। लौंग के पानी के फायदों, वजन नियंत्रण, पाचन, इम्यूनिटी और डायबिटीज के संतुलन को सुनकर उसका मन हल्का हो गया था। लेकिन अब वो और गहराई से जानना चाहता था। उसने हाथ जोड़े और बोला, गुरुदेव, आपने लौंग के पानी के कमाल के फायदे बताए, लेकिन मेरे गांव में लोग इसे सही तरीके से कैसे अपनाएं? और क्या इसे लेने का कोई खास तरीका है? कोई ऐसी गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए? और हां गुरुदेव, क्या कोई सावधानी भी बरतनी होगी ताकि नुकसान ना हो? गुरुजी ने गंगा की ओर देखा, जहां बारिश की बूंदें पानी पर नाच रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, लौंग का पानी प्रकृति का रत्न है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलता है जब इसे समझ और संतुलन के साथ लिया जाए। बुद्ध ने सिखाया है, सही मार्ग पर चलो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं तुझे लौंग के पानी के सभी फायदे, सही उपयोग, गलतियां और सावधानियां हो विस्तार से बताता हूं। यह ज्ञान तेरा गांव स्वस्थ बनाएगा। ध्यान से सुन। गुरुजी ने जमीन पर एक नीम की टहनी से एक वृत्त बनाया और बोले, रामू, लौंग का पानी शरीर के हर हिस्से को ताकत और शुद्धि देता है। आयुर्वेद और साइंस दोनों इसके गुणों को मानते हैं। मेरी दादी मां कहती थी, लौंग का एक टुकड़ा 100 बीमारियों का दुश्मन। मैं तुझे इसके फायदे 4 हिस्सों में समझाता हूं। पाचन और मेटाबॉलिज्म, पेट का सुकून। मानसून में उमस और भारी खाना पेट को परेशान करता है। मेरे गांव में लोग लौंग का काढ़ा पीते थे और उनका पेट हल्का रहता था। लौंग पाचक रस बढ़ाता है और गैस को बाहर निकालता है। आयुर्वेद पित्त और कफ दोष को संतुलित करता है, जो गैस, कब्ज और एसिडिटी का कारण है। साइंस, यूजेनॉल पाचन एंजाइम्स को उत्तेजित करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। फायदे गैस, कब्ज और एसिडिटी में राहत, भूख नियंत्रण और वजन प्रबंधन, आंतों को साफ रखता है। गुरुजी की सलाह, 2-3 लौंग का पानी सुबह खाली पेट पी। हल्का नाश्ता कर, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी। इम्यूनिटी और सर्दी खांसी, बीमारियों से रक्षा। आयुर्वेद उष्ण तासीर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। साइंस, एंटीऑक्सीडेंट्स यूजेनॉल और एंटी माइक्रोबियल गुण बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं। फायदे दोष, सर्दी खांसी और गले की खराश में राहत। मानसून में इन्फेक्शन से बचाव, थकान और कमजोरी दूर करता है। गुरुजी की सलाह, 2-3 लौंग, 4-5 तुलसी पत्ते और चुटकी अदरक के साथ काढ़ा बनाओ। सुबह और शाम पी। दांत और मुंह की सेहत,
सांस की ताजगी। लौंग का पानी दांत और मुंह की समस्याओं में भी कमाल करता है। मेरे गांव की एक बहन को दांत दर्द और सांस की बदबू थी। उसने लौंग का माउथवॉश शुरू किया और दिक्कतें गायब हो गई। आयुर्वेद, लौंग दांत दर्द और मसूड़ों की सूजन में राहत देता है। साइंस, एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को कम करते हैं। फायदे, दांत दर्द और मसूड़ों की सूजन में राहत, सांस की ताजगी, मुंह के छालों में सुकून। गुरुजी की सलाह, 2 लौंग का पानी उबालकर ठंडा कर लो, दिन में 2 बार कुल्ला करो। मूड और डायबिटीज, मन और शरीर का संतुलन। मानसून में उमस से मन चिड़चिड़ा हो जाता है। मेरे गांव में लोग लौंग का पानी पीकर शांत रहते थे। यह डायबिटीज वालों के लिए भी फायदेमंद है। आयुर्वेद, लौंग तनाव कम करता है और पित्त को संतुलित करता है। साइंस, ब्लड शुगर को हल्का नियंत्रित करता है। तनाव हार्मोन्स को कम करता है। फायदे, चिड़चिड़ापन और तनाव कम करता है। डायबिटीज मरीजों में शुगर लेवल को संतुलित करता है। नींद बेहतर करता है। गुरुजी की सलाह, 2 से 3 लौंग का पानी सुबह पी, 5 मिनट गहरी सांस लो और प्रकृति को शुक्रिया कहो। गुरुजी ने आश्रम के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा उठाया और बोले, रामू, लौंग के पानी के फायदे तभी पूरे मिलते हैं जब इसे सही तरीके से लिया जाए। मैं तुझे कुछ आसान और ताकतवर नुस्खे बताता हूं जो हर घर में बन सकते हैं। मेरे गांव में ये नुस्खे हर मानसून में काम आते थे। लौंग का पानी, रोज की ताकत सामग्री, 2 से 3 लौंग, 1 गिलास पानी, आधा चम्मच शहद। डायबिटीज मरीज छोड़ दे। बनाने की विधि, लौंग को रात भर पानी में भिगोए, सुबह 5 मिनट उबाले, छानकर शहद मिलाए, खाली पेट पिए। सेवन सुबह। फायदे, पाचन, इम्यूनिटी और वजन नियंत्रण। गुरुजी की कहानी, मेरे गांव में किसान ये पानी पीकर दिन भर खेतों में काम करते थे। लौंग का काढ़ा, मानसून का रक्षक सामग्री, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 तुलसी पत्ते, चुटकी अदरक, 1 गिलास पानी बनाने की विधि। सभी सामग्री को पानी में 7 से 10 मिनट उबाले, छानकर गुनगुना पिए। सेवन, सुबह और शाम। फायदे, सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन और थकान में राहत। गुरुजी की सलाह, मेरी मां ये काढ़ा बनाती थी। मानसून में गांव वाले इससे स्वस्थ रहते थे। लौंग माउथवॉश, मुंह की ताजगी सामग्री, 2 लौंग, आधा गिलास पानी बनाने की विधि। लौंग को पानी में 5 मिनट उबाले, ठंडा करके कुल्ला करें। सेवन, दिन में 2 बार। फायदे, दांत दर्द, सांस की बदबू और मसूड़ों की सूजन में राहत। गुरुजी की कहानी, मेरे गांव में बच्चे इस माउथवॉश से दांत दर्द भगाते थे। लौंग और तुलसी का पानी, डायबिटीज के लिए सामग्री, 3 लौंग, खिसरत, तुलसी पत्ते, 1 गिलास पानी बनाने की विधि। लौंग और तुलसी को रात भर भिगोए, सुबह उबालकर छान ले, खाली पेट पिए। सेवन, सुबह। फायदे, ब्लड शुगर नियंत्रण, तनाव कम करता है। गुरुजी की सलाह, वैद्य से पूछकर शुरू कर, चीनी और मैदा छोड़ दो। गुरुजी ने रामू को एक मिट्टी का गिलास दिया और बोले, पुत्र, लौंग का पानी लेने का सही तरीका याद रख। मेरे गांव में हर घर में ये नियम फॉलो करते थे। मात्रा, 2 से 3 लौंग रोज तरीका, रात भर भिगोकर सुबह 5 से 7 मिनट उबाले। सेवन, सुबह खाली पेट, काढ़ा या माउथ वॉश के रूप में। पानी, दिन भर खूब पानी पियो वरना गर्मी बढ़ सकती है। समय, रात में लेने से बचें, नींद में दिक्कत हो सकती है। आम गलतियां। बचने का रास्ता, गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, रामू, लोग लौंग के पानी के साथ ये गलतियां करते हैं जो नुकसान पहुंचाती है। इन्हें अपने गांव वालों को जरूर बता। ज्यादा लौंग, 3 से ज्यादा लौंग लेने से पेट में जलन या गर्मी हो सकती है। बिना उबाले पीना, कच्चा लौंग पानी पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। कम पानी पीना, लौंग उष्ण है, कम पानी से जलन हो सकती है। रात में लेना, नींद में दिक्कत या बेचैनी हो सकती है। गुरुजी ने रामू को सावधान किया, पुत्र, लौंग का पानी सुरक्षित है, लेकिन कुछ सावधानियां बरत। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, वैद्य या डॉक्टर से पूछें। पित्त प्रकृति वाले, कम मात्रा लें या वैद्य से सलाह लें। दवाइयां लेने वाले, दवाइयों और लौंग के पानी के बीच 2 घंटे का गैप रखें। एलर्जी, अगर जलन या रैशेज हो तो बंद कर दें। रामू ने गुरुजी की बातें मन में बिठा ली। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने गांव में लौंग का पानी का यह ज्ञान कैसे फैलाऊं, और अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करें? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अपने गांव में हर घर में लौंग का पानी और काढ़ा बनवाओ, तुलसी के पौधे बांटो और लोगों को सिखाओ कि प्रकृति के साथ जी। अगर कोई गलती हो, जैसे ज्यादा लौंग ले लिया, तो खूब पानी पियो
और एक दिन के लिए बंद कर दो। बुद्ध ने कहा है, सचेत रहो और हर कदम सोचकर उठाओ। तू अपने गांव को मानसून में स्वस्थ रखने का दिया बन। रामू ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं आज से लौंग का पानी शुरू करूंगा। अपने गांव में हर घर को इसका फायदा पहुंचाऊंगा। गुरुजी ने तुलसी का एक पौधा रामू को दिया और बोले, इसे अपने घर ले जा। जैसे तुलसी शुद्धि देती है, वैसे ही लौंग का पानी तेरा गांव मजबूत रखेगा। जा पुत्र, और प्रकृति का संदेश फैला। गंगा के किनारे आश्रम में बारिश थम चुकी थी और तुलसी की खुशबू हवा में तैर रही थी। रामू गुरुजी के सामने बैठा, मन में नई उम्मीद ली। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, पुत्र, तूने लौंग के पानी का राज जाना। अब तेरा कर्तव्य है कि इसे अपने गांव में फैलाए। बुद्ध ने कहा है, एक दिया जलाओ, अंधेरा खुद भागेगा। तू वो दिया बन। रामू ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैंने लौंग का पानी शुरू किया। गैस और थकान गायब हो गई और सर्दी जुकाम से राहत मिली। मैंने गांव में काढ़ा और माउथ वॉश बनाना सिखाया। लोग अब स्वस्थ और खुश हैं। लेकिन गुरुदेव, मैं और कैसे मदद करूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मानसून की उमस से डरने की नहीं, प्रकृति के साथ जीने की जरूरत है। हर घर में लौंग का पानी और तुलसी रखो। रोज 5 मिनट गहरी सांस लो और शरीर को सुनो। 2-3 लौंग सही तरीके से लो, रात भर भिगोकर, सुबह उबालकर। सावधानी रख, गर्भवती महिलाएं वैद्य से पूछें और पित्त वाले कम लें। रामू ने संकल्प लिया। उसने गांव में लौंग का पानी और तुलसी के पौधे बांटे। आज उसका गांव मानसून में भी स्वस्थ है। दोस्तों, आप भी रामू बने। लौंग का पानी आज से शुरू करें, प्रकृति से जुड़े और अपने परिवार को ताकत दें। नमो बुद्धाय।